नमस्कार साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम। और आज हम बात करेंगे कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स जो थे इंडिया के, जो यूएसए में रह रहे थे, जो डंकी रूट के जरिए अमेरिका में पहुंच गए थे। तो फाइनली यूएसए ने जो है अ, वापिस भेज दिया है और अभी 100 फोर्स को भेजा, लेकिन जो 18,000 ऐसे लोग हैं जिनको भेजा जाएगा। तो आज बात करेंगे कि ये कैसे गए थे और इनका रूट क्या है जाने का, और क्यों इलीगल है। इसके बारे में बात करेंगे। जब वीज़ा लेके गए थे तो क्यों इलीगल करार दे दिया, तो इसके बारे में पूरी डिटेल के बारे में बात करेंगे। हिस्टोरिकली बात करेंगे, अभी तक जो कितने लोग जो जा चुके हैं इलीगली तरीके से, और ये पहला डिपोटेशन है या फिर इससे पहले भी डिपोटेशन हुआ, तो पूरी बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे। तो ये यूपीएससी एस्पिरेंट कृपया करके अपना जो है पेन पेंसिल लेके बैठे हैं तो अपना एक जॉट डाउन कर लें जो भी इम्पोर्टेंट डेटा है। मेंस आंसर राइटिंग जो आईआर सेक्शन है, उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और चलिए, लेट अस स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं अ, कि अभी तो 104 लोगों को भेजा गया है। 100 यूएस मिलिट्री डिपोटेड, 104 इंडियन इलीगल इमिग्रेंट्स एट अमृतसर एयरपोर्ट। तो ये जो यूएस का जो मिलिट्री जहाज था, मिलिट्री प्लेन जो था C-17 और C-33, उसके थ्रू जो भेजा गया। इससे पहले अभी कुछ जो विपक्ष ने भी, और पहले अभी कुछ अमेरिकन जो ऑफिशियल्स थे वो बोल रहे थे कि इससे पहले जो कार्रवाई हुई है, लेकिन मिलिट्री एयरक्राफ्ट का यूज नहीं किया गया है, मतलब जो C-17 का जो यूज किया जा रहा है। तो ये पहली बार जो हुआ है मिलिट्री एयरक्राफ्ट का इसमें यूज किया गया है। और सबसे बड़ी बात क्या है इसमें, जो जो हैंडकफ्स, जो हथकड़ी और चैन जो पैरों में बांध के उनको लाया गया है, ताकि उनको रियलाइजेशन रहे, कोई भी और इंडियंस अगर जाना चाहे तो इलीगली तरीके से उनको हमेशा मेमोर याद दिलाने के लिए उन्होंने हथकड़ी डाली गई है और पैरों में चैन बांधी गई है। तो ये इससे विपक्ष को, और जो है इंडिया में अभी काफ़ी कुछ हाउसेस में इसको लेकर विपक्ष ने एलिगेशन भी लगाए। एस जयशंकर पे बीजेपी जो गवर्नमेंट है, उन्होंने कहा भी आप जो है कुछ कर नहीं रहे हैं और हमारे जो नागरिकों को इल ट्रीटेड किया जा रहा है, मतलब डिपोटेशन के नाम पे। इलीगल है, ठीक है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन, एक प्रोसीजर रहता है, एसओपी रहता है। तो उसके ज़रिए मतलब एक उसको अपनाना चाहिए अमेरिका को, यूएसए को। ठीक है, इलीगली हैं, हमारे भारत में भी इलीगली तरीके से लोग भाग रह रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने उनको सिटीजनशिप भी दे दी है, मतलब हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने। और जबकि तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे इंडिया में भी, जो बांग्लादेशी घुसपैठियाँ हैं जो अवैध तरीके से रह रहे हैं। समथिंग 2-2.5 करोड़ आंकड़ा गवर्नमेंट के पास में है, जो अवैध तरीके से रह रहे हैं, वो इंडियन सिटीजनशिप भी पा चुके हैं। तो ये भी इसी तरीके से इंडियंस जो लोग हैं अपने जो बेटर फ्यूचर्स के लिए जो है यूएसए जाते हैं जॉब वगैरह के लिए, ताकि जो है एक बेटर लाइफ जी जा सके। और एक इसीलिए जाते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि इनको नहीं जाना चाहिए ये, मतलब अपने आप को और प्रॉब्लम में डालते हैं ये सब जाके। और बेटर ये होगा जितने भी आईआईटी और आईएम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको यहीं रह के देश सेवा करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि आप देख रहे होगे जितनी भी अ, जो बड़ी कंपनियां हैं, जैसे फेसबुक, फेसबुक होगी, और ये माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है और आईबीएम है। तो ज़्यादातर के कुछ के इसमें सीईओ बाहर इंडियन ओरिजिन्स के ही हैं। जी भारत में ही रह के, मतलब भारत की टेक्नोलॉजी पे काम करते, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता देश, मतलब और ज़्यादा आगे प्रोग्रेस करता। लेकिन क्या करें, जितने भी आईआईटियंस हैं जो अच्छे पैकेज की तलाश में, अच्छे जीवन के लिए, मतलब जो यूएसए चले जाते हैं। तो 974 इंडियन नेशनल करेंटली डिटेन्ड बाय आईसीई ऑन क्रिमिनल चार्जेस एंड द इमिग्रेशन वॉयलेशन। ठीक है। तो 24,974 भारतीय सिटीजन ऐसे हैं जो वर्तमान में क्या डिटेन किया गया उनको क्रिमिनल चार्जेस और इमिग्रेशन वॉयलेशन के आधार पे, जो कि उन्होंने अभी तरीके से घुसपैठ की है। जो इमिग्रेशन रूल है, उनको फॉलो नहीं किया है प्रॉपर, इसके लिए, और उन पे जो क्रिमिनल चार्जेस भी लगाए हैं कि आप जो गलत तरीके से घुसपैठ किए हैं। अब इस पे जान लेंगे कि घुसपैठ कहाँ से करते हैं इंडियंस, और ये जबकि इंडिया एशिया में आता है और जो यूएसए क्या है, नॉर्थ अमेरिका में आता है। तो इतना दूर मतलब कैसे कैसे डंकी रूट के जरिए जाते हैं उसके बारे में थोड़ा एक बार नज़र डाल। आज तो दोस्तों ये जो मैप मैंने भी शो किया है, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका,
यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ये है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, निकारागुआ यहाँ पे, और ये क्या है, मेक्सिको ही है, ठीक है। तो ये लोग बाग क्या है, एजेंट के ज़रिए जाते हैं, और जैसे पैसे सेटिंगबाजी के ज़रिए, जैसे मेक्सिको के लिए मतलब वीज़ा करवाएँगे, मेक्सिको के ज़रिए भी चले आते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। और यहाँ मेक्सिको की खाड़ी है, यहाँ से निकारागुआ, निकारागुआ से ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला से मेक्सिको। इस रूट के ज़रिए इसको एक मूवी बनी थी इसके ऊपर, डंकी के ऊपर, शाहरुख खान की एक मूवी है, नाम मेरे को भी रिलाय वो नहीं हो रहा, शायद डंकी कुछ उसका टाइटल्स है। तो उसमें आप देख लेना, अब टाइम हो तो उसको आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इंडियन जो है फिर अभी, अच्छा विपक्ष को ये थोड़ी बात पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि इल ट्रीटेड तरीके से मतलब इल ट्रीटेड किया जा रहा है उनको। एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर होता है, मतलब वो नहीं अपनाया जा रहा। ठीक है, आप ये दें, तो मतलब ये व्यवहार करना ठीक नहीं है कि हथकड़ी डाला जाए और वो डाला जाए। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा ट्रम्प साहब जो है अपने कंट्री के लिए तो सही कर रहे हैं, क्योंकि उनके रूल्स में ये लिखा हुआ है, कोई मतलब अलग तरीके से कोई अ, ऐसी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं जो पहले नहीं हुई है। पहले भी ऐसी कार्रवाई हुई है, लेकिन मिलिट्री एयरक्राफ्ट, और तो ये बता दिया दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कैसे जाते हैं ये निकारागुआ, और ये ग्वाटेमाला और मेक्सिको, मेक्सिको जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, या फिर कनाडा का वीज़ा करा दें कनाडा के ज़रिए, क्योंकि कनाडा क्या ऊपर है और यूएसए क्या उसके जस्ट नीचे है। तो यहाँ से जो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है उसमें ये चले जाते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इसके आगे कुछ कितने रह रहे हैं जो इंडिया को जो है मतलब छोड़ के गए हैं, जबकि इंडियंस को इनके प्रति मतलब सिंपैथी मुझे लगता है कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो इंडिया को, और ये ऐसे लोग हैं कि मतलब काफ़ी घर से जो मिडिल क्लास, जो एक तरह से 40-50 लाख और 20-30 लाख रुपए मतलब अ, अपनी प्रॉपर्टी बेच के गए हैं, एक बेटर लाइफ की तलाश में, मतलब सर्चिंग में ये यूएसए गए हैं। जबकि इंडियंस को ये थोड़ा मतलब रास नहीं आ रहा है कि हथकड़ी लगा के क्यों भेजा गया है, या फिर वो क्यों क्यों पैरों में चेन डाल के क्यों भेजा गया है। तो ज़ाहिर-सी बात है, मतलब गुस्सा तो आएगा ही इंडियंस को, लेकिन जो अभी यूएसए होनी चाहिए, क्योंकि इंडियंस इंडिया को ये छोड़ के गए हैं। अपनी पहचान को, आइडेंटिटी को यहाँ पे ख़त्म करके गए हैं, कि जो हम यूएसए सिटीज़न बनेंगे और ये एक बेटर लाइफ़ जिएँगे। ताकि अगर इंडिया में रहते तो ज़्यादा अच्छा रहता। कुछ लोग इनमें से बिज़नेस पर्पज़ से, जॉब के पर्पज़ से मतलब अपने जो वहाँ पे गए थे। तो मुझे लगता है कि इंडियंस को इनके प्रति ज़्यादा सिम्पैथी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये लोग बाग जो है इलीगल तरीके से जो उसमें एंटर किए गए हैं, और यूएसए ने बिल्कुल ठीक किया है, ऐसा ही करना चाहिए। हाँ, थोड़ा ये कह सकते हो कि तरीका थोड़ा गलत हो सकता है, क्योंकि ये हैंडकफ्स डालना और उससे मतलब इसके ज़रिए आना, एक स्टैंडर्ड जो एसओपी मैंने पीछे बात करी थी, वो होना चाहिए था। तो चलिए बात करेंगे इस पे ज़रा, तो सा 7,25,000 यानी 7,25,000 इंडियन आर अनडॉक्यूमेंटेड आउट ऑफ द 40 मिलियन इन द यूएस आफ्टर मैक्सिको एंड अल सल्वाडोर। तो ये अब मतलब जान सकते हैं कि जो इंडियंस की जो पॉपुलेशन है इलीगली, वो मतलब तीसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे क्या है, मैक्सिको, दूसरे पे अल सल्वाडोर, और तीसरे पे इंडियंस है। तो इंडियंस की आप देख रहे हो कि कितना मतलब कितने जो भारी तादाद में, जबकि इंडिया से काफ़ी दूर है, मतलब दूसरे कॉन्टिनेंट में है यूएसए, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आता है, जैसे कि आपको पता होगा। तो फिर भी ये इतने लोग मतलब टंकी रूट के ज़रिए चले गए। इंडिया हैज़ अ सेकंड प्लेस इन द टर्म ऑफ द लीगली एक्वायर्ड सिटीज़नशिप आफ्टर मेक्सिको। तो इंडिया क्या है, मतलब दूसरे नंबर पे है, किसके मामले में? लीगली एक्वायर्ड सिटीज़नशिप के मामले में, आफ्टर मेक्सिको। यानी मेक्सिको के बाद में इंडियंस जो हैं, ऐसे दूसरे नंबर, इंडिया जो दूसरे नंबर्स के लोग हैं, उनकी संख्या है कि जो लीगली जो मतलब सिटीज़नशिप को एक्वायर करते हैं। 47.8 मिलियन इमिग्रेशन लिविंग इन द यूएस इन द 2023, ठीक है। अभी भी क्या है, यूएस में रहते हैं 2023, मतलब सारे देशों के मिला के मतलब 47.8 मिलियन, मतलब बात करोगे तो करोड़ में बात करोगे तो कितना हो जाएगा, 10 मिलियन का 1 करोड़ बन जाता है, तो कितना हो जाएगा, 4.78 करोड़। यानी 5 करोड़ के आसपास में क्या है, यूएसए में क्या रहते हैं, अभी भी अप्रवासी रहते हैं।
2.8 मिलियन वर बोर्न इन द इंडिया। तो इसमें से ऐसे लोग हैं 2.8 मिलियन, यानी हाँ, तो 28 लाख लोग ऐसे हैं जो इंडिया में पैदा हुए हैं, ठीक है। तो मोर देन 18 के इंडियन नेशनल इन द डिटेंशन सेंटर ऑन और ए फाइनल रिमूवल लिस्ट फॉर द डिपोटेशन, ठीक है ना। तो 18,000 लोग ऐसे हैं, मतलब जो है जिनको जो है निकाला जाएगा और वो उनको डिटेंशन सेंटर्स में जो भेजा जाएगा पहले, उसके बाद में फिर उनको धीरे धीरे, जैसे कि 104 लोगों को भेजा गया है, तो इसी तरीके से वो इंडिया में वापस भेजा जाएगा, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि प्यू रिसर्च के बारे में। जो प्यू रिसर्च थी अभी जो आई थी 2022 में, तो उसमें उसके ज़रिए क्या है आंकड़ा इंडिया। तो 1.45 लाख पीपल्स वर बोर्न सॉरी पीपल बोर्न इन इंडिया आर एस्टिमेट टू हैव अराइव्ड इन द यूएस 2022। तो 1,45,000 लोग इंडियंस ऐसे थे जो इंडिया में पैदा हुए थे और जो अनुमान थे कहाँ पहुँचे थे, यूएसए पहुँचे थे लीगली और इलीगली तरीके से। 3,30,000 मतलब 3,30,000 लोग ऐसे थे जो इंडियंस आर इन द यूएस ऑन द स्टूडेंट वीजा, मैनी ऑफ देम ऑफ टू द अप्लाई फॉर द परमानेंट रेजिडेंसी, ठीक है। तो 3,30,000 लोग ऐसे सॉरी 3,30,000 ऐसे भारतीय थे जो यूएस में गए थे स्टूडेंट वीजा पर, ठीक है ना। तो उनमें से मैनी ऑफ द होम होप टू द अप्लाई फॉर द परमानेंट रेजिडेंट। तो उनमें से कुछ लोग बहुत से लोगों को ये आस है कि हम जो है मतलब यहीं के परमानेंट रेजिडेंट बन जाएंगे और उसके लिए अप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो उसमें एक प्रोसीजर रहता है जैसे कि ग्रीन कार्ड या फिर, तो ये क्या है जो मतलब 10 लाख से लोग ज़्यादा ऐसे भारतीय हैं जो मतलब इंडिपेंडेंट हैं और आल्सो वेटिंग कर रहे हैं किसके, परमानेंट वीज़ा के लिए, ग्रीन कार्ड के लिए, ठीक है। तो एम्प्लॉय बेस्ड ग्रीन कार्ड के लिए मतलब क्या है जो 1 लाख सॉरी 10 लाख से लाख जो ज़्यादा ऐसे इंडियंस हैं जो मतलब वेट कर रहे हैं। Every year, more than 70% H1 visa, a temporary work for visa that is the often seen as the pathway to permanent residency, are issued to Indian citizen। तो 70% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं मतलब जो H1 वीज़ा के लिए प्रत्येक साल जो मतलब क्या करते हैं, जो टेम्पररी वर्क वीज़ा बोलते हैं इसको, इसको अभी रेस्ट्रिक्शन भी लगाया हुआ है टेम्प साहब ने। तो वो क्या है एक तरह से पाथवे टू परमानेंट रेजिडेंसी। तो ये क्या करता है, एक रास्ता बनता है किसके लिए, परमानेंट रेजिडेंसी के लिए। आर इश्यू टू इंडियन सिटीजन। तो प्रत्येक साल क्या होता है 70% से ऐसे 70% से ज़्यादा लोग कौन होते हैं एच वन वीज़ा पाने वाले, इंडियंस होते हैं जो कि टेम्पररी वर्क वीज़ा मतलब बोला जाता है जिसको, ठीक है। जो काम करने जाते हैं वहाँ पे और मतलब इस कुछ लोग पढ़ाई करने के चक्कर में गए तो वहाँ पे जो वो मतलब फिर उनके मन में आया कि यहाँ पे यूएसए में रह लेते हैं, यहाँ ये डेवलप कंट्री है, तो इस वजह से जो वहाँ पे वो अप्लाई कर देते हैं, ये चीज़ है। Reports have emerged a dozen of the pregnant women on the temporary was seeking to the give prematurely say, before the Trump order comes into the effect, so their children can be the born एज यूएस सिटीजन। तो बहुत सारी रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि जो डजन ऑफ द प्रेग्नेंट वुमन मतलब दर्जनों ऐसी प्रेग्नेंट वुमन थी जिन्होंने टेम्परेरी वीजास को जो टेम्परेरी वीजा पे गई हुई थी और उन्होंने जो है मतलब अपने बच्चों को, जैसे कि वहाँ पे है एक H1 वीजा। अभी हम बात करेंगे जैसे कि एक होता है कि बर्थ राइट सिटीजनशिप है जिसको अभी बैन किया है ट्रम्प साहब ने, और एक है बर्थ राइट सिटीजनशिप, एक होता है नेचुरलाइजेशन प्रोसेस से जो होती है, ठीक है। तो बर्थ राइट सिटीजनशिप में भी जैसे रहता है जो इलीगली तरीके से आया हुआ है और उसका बच्चा जन्म देता है तो मतलब उसको भी जो है सिटीजनशिप मतलब से उससे वंचित किया जा सकता है, ठीक है। और बर्थ राइट जो जो अजसुमली है, ठीक है, और एक क्या है अकशुमली और एक अकसंगीज, ठीक है ना। एक होता है राइट ऑफ सॉइल, एक होता है राइट ऑफ ब्लड, ठीक है ना। तो इसके बारे में एक अलग सेशन लेकर आऊँगा, बर्थ राइट सिटीजनशिप में मतलब क्या क्या बदलाव किए हैं ट्रम्प साहब ने और उसमें मतलब किन लोगों को नागरिकता नहीं मिलेगी और ट्रम्प उसका नागरिकता क्या प्रोविजन है यूएसए में, ठीक है। उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो में बात करूँगा। तो फिलहाल इसी पे स्टे रहते हैं, बात करते हैं इस पे। तो ये तो आप देख सकते हैं कि कितना मतलब उत्सुक हैं यूएसए की सिटीजन को पाने के लिए लोग। बात क्या है
जो प्रेग्नेंट वुमेन है उन्होंने क्या है कि एक अमेरिकन सॉरी उन्होंने अपने बच्चों को जन्म दिया, ताकि जो यूएस का सिटीजन मतलब जो प्री मैच्योरली 9 मंथ का पीरियड रहता है उससे पहले मतलब जो एक बच्चों को जन्म देती है ताकि वो यूएस सिटीजन बन सके। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो दोस्तों अभी ये एक आर्टिकल जो आया था यूएस डबल, तो अब हम बात करेंगे। तो साथियों बात करेंगे अब इस पे जो जयशंकर साहब ने जो क्या बोला है। ठीक है, तो जयशंकर साहब के बारे में बात करेंगे। यूएस डबल डाउन ऑन द डिपोटेशन एमिड आउटरीच ओवर द सेकंड इंडियन इमिग्रेंट रिटर्न ऑन द मिलिट्री प्लान। ठीक है, तो अभी सुहासिनी अय्यर मैम का भी लेख आया था 14/5 को, तो उसमें उन्होंने फिर यूएस ने बोला है कि जो हम डबल उन्होंने जो जो इंडिया ने नाराज़गी जो व्यक्त की है ना उसके ऊपर, जो हथकड़ी लगा के भेज रहे हैं और या फिर उसमें चेन बांध के भेज रहे हैं, तो उस पे यूएसए और ज़्यादा सख्त हो गया है। उन्होंने कहा, उन्होंने फिर डबल डिपोटेशन कर दिया है, मतलब और डिपोटेशन में तेज़ी कर दी है कि और ज़्यादा लोगों को हम भेजेंगे यहाँ से, क्योंकि इलीगल इमिग्रेंट काफ़ी सारे हैं, 7,25,000 हैं जो कि अनडॉक्यूमेंटेड है। जैसा कि इस रिपोर्ट में बताया गया। इलीगल इंडियन इमिग्रेंट डिपोर्टेड फ्रॉम यूएस सिंस 2009। तो इसमें हिस्टोरिकली जानेंगे कि कितने लोग 15,756 यानी 15,756 ऐसे लोग थे जो इलीगली इंडियन इमिग्रेंट जो डिपोर्ट किए गए थे। कहाँ कब से डिपोर्ट किए गए? 2009 से डिपोर्टेशन हो रहा है। ठीक है, तो यही जयशंकर साहब ने जब विपक्ष जो एलिगेशन लगा रहे थे कि हमारे नागरिकों के साथ में गलत हो रहा है, जो कि मतलब सिंपैथी नहीं रखनी चाहिए विपक्ष को भी, क्योंकि ये जो पहले से इंडियन की सिटीजनशिप को जो मतलब छोड़ के गए थे भारत को, मतलब धोखा दे के गए एक तरह से, क्योंकि उनको लगा कि भारत में कुछ होता नहीं है, या फिर जो है भारत को एक गलत मतलब प्रोजेक्ट किया उन्होंने, क्योंकि लीगली तरीके से दूसरे देश में जा रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपके देश में जो पर्याप्त संसाधन मौजूद नहीं है, या फिर आप एक खुशहाल प्रॉस्पेरस लाइफ नहीं जी सकते हो। ठीक है, जो कि इससे मुझे लगता है कि इससे हर इंडियंस को दुख होता है कि उन्होंने इंडिया की जो इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जती करवाई है इलीगली तरीके से घुसपैठ करके, या हम अपने यहाँ के घुसपैठी को बोलते थे जो बांग्लादेश जो म्यांमार से आए हुए हैं और उनसे बोलते रहते हैं, या पाकिस्तान से जो घुसपैठी आ जाते हैं। पाकिस्तान से तो हालांकि टेररिस्ट ज़्यादा आते हैं, तो सिटीजनशिप तो सॉरी सिटीजन तो कम ही आते हैं। तो अब हम बात करेंगे जो ये 2009 से ही डिपोर्टेशन चल रहा है, तो इन्होंने जयशंकर ने बोला कि भाई देखो डिपोर्टेशन तो 2009 से चल रहा है। जो हाईएस्ट डिपोर्टेशन वाज विटनेस इन द 2009, जब 2042 इलीगल इंडियंस इमिग्रेंट को क्या है वापस भेजा गया था। ठीक है, तो यूएसए पे कोई खास असर नहीं पड़ा, और यूएसए जो इस समय सुनने के मूड में भी नहीं है इंडिया का, क्योंकि उसको लगता है कि जो जितने भी हैं वो हमारी सिक्योरिटी के लिए थ्रेट्स है। जो वहाँ के जो can share the enforcement of our nation immigration law is the critically important to the national security and the public safety of the ये आप पढ़ोगे तो यूनाइटेड स्टेट, तो ये यूएस एम्बेसी के जो स्पोक पर्सन है, क्या नाम है इनका, जो क्रिस आर्म्स जो है, तो उन्होंने साफ साफ बोला है कि जो ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी और हमारी पब्लिक पॉलिसी का हिस्सा है, और उन्होंने क्रिटिकली क्या है उसको इम्पोर्टेंट बनाया, इम्पोर्टेंट बताया, मतलब इस डिसीजन जो लिया गया है इंडियंस जो जितने भी लीगल्स हैं, अल सल्वाडोर के हो या मैक्सिको के हो कोलंबिया के हो, तो इसके लिए एक ट्रम्प साहब ने बजट भी रखा था $330 बिलियन का। ठीक है ना, तो $330 बिलियन का क्या है एक बजट रखा था, जितने भी लीगल इमिग्रेंट्स हैं हम इनको बाहर भेजेंगे। तो पता ही है यूएसए की पॉपुलेशन 32 करोड़ की समथिंग है, और उसमें काफ़ी सारे प्रवासी वहाँ पर रहते हैं, और इलीगल्स का आंकड़ा तो मैंने बता ही दिया है कि कितने सारे इलीगल्स रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा अभी जवाब दिया। अ, तो मुझे लगता है कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं और इनको समझना चाहिए कि इंडियंस के लोग जो इंडियंस हैं, इंडियन सिटीजन जो बाहर क्यों जा रहे हैं यूएसए या यूके या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ में क्यों जाते हैं इतनी, अगर भारत में ही काम करो तो कितना अच्छा रहेगा। जितनी आईआईटियंस हैं, आईएम्स के जो बच्चे होते हैं, ये ज़्यादातर बाहर जाने के फिराक में रहते हैं कि बाहर फैसिलिटी ज़्यादा मिलेगी, पैकेज ज़्यादा अच्छा मिलेगा। इससे कम पैकेज भी अगर मिल जाए और इंडियन को वेल्थ इंडियन को सॉरी स्ट्रेंथन बनाया जाए, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हालाँकि अ, देखिए जयशंकर रिप्लाई टू द अपोजिशन ऑन द डिपोर्टेशन इश्यू ऑन द इश्यू ऑफ द राज्यसभा, तो एंगेजिंग विद द यूएस टू इंश्योर डिपोर्टीज आर नॉट द इलिटरेटरी जयशंकर हाउस।
तो अभी जयशंकर साहब ने मतलब विपक्षियों को बोला भी था कि भई ये जो चीज़ें हैं हम इस पे बात करेंगे, यूएस एम्बेसी से बात करेंगे, यूएस ऑफ़िशियल से बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब ये सही नहीं है हमारे नागरिकों के साथ में, भले ही इस चीज़ से तो उसके बारे में इन्होंने जो रिप्लाई किया ऑपोजिशंस के बारे में, ठीक है? तो इसमें देखा मैनी डिपोटीज वर डिटेन्ड फ्रॉम ए यूएस बॉर्डर इन द लास्ट वीक, ठीक है? तो ऐसी कुछ कुछ जगह हैं जहाँ पे बॉर्डर से भी किया गया है और ऐसे कुछ जगह के नाम है जैसे कि एरिज़ोना है, टेक्सास है, ठीक है? और लिसन फ्लोरिडा, तो यहाँ पे क्या है डिपोटीज को मतलब क्या है अरेस्ट किया गया है यहाँ से, ठीक है? तो ये चीज़। तो गाइस आपको सब कुछ समझ में आया होगा कि जो आज मैंने बताया है इसके बारे में। और थैंक्स एंड बेस्ट रिगार्ड टू वॉच आवर वीडियो। काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो बने रहिए, ऐसी कोई और चीज़ हो आप कमेंट कर सकते हैं। अभी मैं अगला वीडियो बर्थराइट सिटीजनशिप को लेकर आऊँगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें आपने काफ़ी कुछ समझा। सबसे पहले मैंने समझाया कि कितने लोग भारत के अवैध तरीके से यूएसए में रह रहे हैं, ठीक है? थैंक्स अ लॉट।